लास्ट वाली क्लास में क्या बता दिया था आप सबको? अच्छा, आर्टिकल 32 कंप्लीट करा दिया गया था। 5 प्रकार के रीट आप लोगों को बता दिया गया था। चलिए, आपके लेवल पर उतना बहुत है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए कि आप सबको पता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल से 12 से लेकर के कितना 35 के बीच में किया गया है, और हम लोग 32 तक जो है पहुंच गए। नेक्स्ट नोट कर लेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 में दरअसल इस बात का उल्लेख हुआ कि अगर कोई विशेष ऐसी परिस्थिति, वैसे तो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार का जो है अधिकार दिया गया, लेकिन कोई विशेष ऐसी परिस्थिति हो, प्रायोजन हो या व्यवस्था हो जिसको वर्ग विशेष को मौलिक अधिकारों से प्रतिबंधित कर दिया जाता है या कह लें कि रोक दिया जाता है। जैसे आप लोग दिन रात करके पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी मिल जाए, ईश्वर करे मिले, हमारा क्या लग रहा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी मिल जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं जो है कोई भी वर्दी की नौकरी मिल जाती है, तो सबसे अजीब बात यह होती है, आपके घर में जो लोग पुलिस में होंगे वो देखना, होली, दिवाली या कोई भी ऐसा जो है त्योहार, उस समय उन लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं, यानी उस समय उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। जबकि हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अपने धर्म को अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, विश्वास के साथ मनाने का अधिकार है, लेकिन वो सारे अधिकार उस समय जो है क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि विशेष परिस्थितियां, वो विशेष परिस्थिति है, प्रायोजन है, जिसके वजह से संसद या राज्य गवर्नमेंट आपके जो है मौलिक अधिकार को क्या कर देती है, बैन कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा, जितने आर्मी के लोग हैं उनको जो है गवर्नमेंट ने कहा कि आप सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट का नहीं, क्योंकि हनी ट्रैप वाला मामला जो है बढ़ता जा रहा था सरहद पार से। तो इसलिए अब जितने भी आर्मी मैन रहे, मजाल का कि जो है अपने मोबाइल में अपने नाम से जो है गूगल अकाउंट, ये फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है बना दे। तो विशेष परिस्थितियों में या विशेष वर्ग के लोगों को जब गवर्नमेंट उनके मौलिक अधिकारों से महरूम कर देती है, बैन कर देती है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए वही जरूरी है, इस बात का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में किया गया, 33 में किया गया। लिख लेंगे, विशेष वर्ग, विशेष वर्ग, विशेष वर्ग क्षेत्र, विशेष वर्ग क्षेत्र या प्रायोजन के संदर्भ में, के संदर्भ में संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना, संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना। याद रहेगा, विशेष क्षेत्र का मतलब आप समझ लें, फॉर एग्जाम्पल पूर्वोत्तर भारत,
पूर्वोत्तर भारत में एअफसा जो है लगाया गया है 1958 से आज तक चल रहा है। मणिपुर बताने की जरूरत नहीं। विशेष वर्ग की बात किया जाए तो सेना, पुलिस या डिफेंस की नौकरी करने वाले जितने लोग हैं, सबके मौलिक अधिकारों का जो है हनन किसी न किसी रूप में किया जाता है, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार वैसा होना जरूरी है। विशेष परिस्थिति आप देखते हैं, जब कभी भी इलेक्शन आता है तो हमारी गवर्नमेंट किसी क्षेत्र विशेष में धारा 144 लगा देती है, जबकि हम लोगों को जो है आर्टिकल 19 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि शांतिपूर्वक हम लोग जो है सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन धारा 144 कहती है कि जब धारा 144 लागू कर दिया गया तो 5 लोग एक साथ एक जगह पर खड़ा होकर के बातचीत नहीं करेंगे, और नहीं तो गवर्नमेंट फिर बातचीत करेगी पुलिस के माध्यम से। तो एक तरह हम लोगों को जो है अधिकार भी दिया गया है, और एक तरह जो है एक तरफ से उस पर किसी न किसी रूप में क्या किया गया है, प्रतिबंध भी लगाया गया है कि वैसा होना भी जरूरी है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34। लिखे, जब किसी क्षेत्र में सेना कानून लागू हो, सेना विधि लागू हो, सेना कानून या सेना विधि लागू हो, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार, संसद को कानून बनाने का अधिकार। यानी ये जितने भी मौलिक अधिकार जो है 32 के बाद जो है दिए जा रहे हैं, सब व्यक्ति के विरुद्ध ही है। अब जिस क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया गया है, वहां पर आर्मी को अपने अनुसार व्यवस्था चलाने की जो है पूरी आजादी है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके घर की तलाशी ली जा सकती है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको चाहे तो आर्मी काउंटर कर दे, लेकिन आर्मी के खिलाफ कोई जो है मानवाधिकार आयोग का कोई भी सदस्य मुंह नहीं खोल सकता। लेकिन उन कंडीशन में भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपनी विधि जो है लागू कर सकती है। जैसे अभी 2 महीने पहले आप लोगों ने पढ़ा, एअफसा के थ्रू मैतेई जो जनजातियां थी जो कि सबसे अधिक विवादास्पद है, कहा मणिपुर में, और मणिपुर में ये वो लोग हैं जिनका सपोर्ट हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट को होता है। बीजेपी ने उनको जो है एअफसा से जो है मुक्त घोषित कर दिया, तो बाकी लोगों पर एअफसा लगाया गया है, सशस्त्र सेना अधिनियम को लागू किया गया है, लेकिन मैतेई जनजातियों को नहीं लगाया गया, उनको मुक्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह ये वहां पर हिंसा भड़कने का एक ये भी वजह था कि जिन लोगों पर जो है इसे नहीं हटाया गया, वो लोग कह रहे हैं कि आखिर उनको मुक्त कर दिए इसलिए कि वो तुम्हारा वोट बैंक है और हम, तो ये सब चलता रहता है। जम्मू कश्मीर में भी वो हालात देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां पर हम लोग हैं, हम लोगों का भारत पहले भी स्वतंत्र था, आगे भी स्वतंत्र रहेगा, ऐसी पूरी संभावना है। अगला आर्टिकल 35 लिख देंगे, अनुच्छेद 35। इसमें बहुत ज्यादा ये पूछते भी नहीं है और बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। आर्टिकल 35 आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो बताया कि 12 से 35 के बीच में कितने ऐसे आर्टिकल हैं जिसको अपराध घोषित किया गया है, जिसके थ्रू जो है मानवीय गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। कोई बताए? नालायकों, मौलिक अधिकार जो हमारे दिए गए हैं उसमें व्यक्ति विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आर्टिकल जो 17 है जिसको छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, इनटचेबिलिटी को जो है बैन किया गया है। या फिर जो है एक मौलिक अधिकार है कौन सा,
23 के तहत क्या प्रावधान है? 23 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति से बलात्श्रम या उसका जो है व्यापार नहीं कराया जा सकता। इन दोनों के तहत जो है नियम बनाने का अधिकार, इसको अपराध घोषित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। किस आर्टिकल के तहत? 35। अब आर्टिकल जो 35 लिखा गया है, इसमें यही तो बात लिखी गई है क्या कि अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए या उसके विरुद्ध गवर्नमेंट जो है चाहे तो कानून बना करके उसको अपराध घोषित कर सकती है। और अब तक अपराध 2 ही को घोषित किया गया है। किसको? 23 लिखे। आर्टिकल 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार किसमें दिए गए हैं? भाग 3 में भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित विषय आर्टिकल 37 अपराध घोषित विषय आर्टिकल 17 एंड 23, अपराध घोषित विषय 17 और 23 पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। कभी कभी जो है बस इतना पूछता है कि मौलिक अधिकारों को अपराध घोषित करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? 35 में दी गई। और अब तक कितने को अपराध घोषित किया गया है? एक 17 और एक दूसरा कौन सा? 23। इसके अलावा अभी और किसी भी आर्टिकल को अपराध घोषित नहीं किया गया है और न ही आगे ऐसी चीजें किए जाने की जो है संभावना है। तो ये रहा था आप लोगों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। बड़ा विस्तृत तरीके से आप सबको बताया गया, लेकिन फिर भी जो नॉर्मली आपसे जो है पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों, कितने लोग हैं जो सभी के सभी 7 मौलिक अधिकार बता सकते हैं? उनको याद है? अब हाँ, तो तेरे हमको ऐसे देखने लगे ही हो कर बका। नालायकों, एक तो ऐसे ही देख रहे हो ना हमारी स्थिति, ये दोनों नकिया गंगा जमुना बनी पड़ी है। क्या? हाँ, एक बार विचार किया कि मना कर दें कि नहीं आ पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन कोई नहीं, आदमी किसी से भी सीख सकता है। वो एक दिन एक कार्यक्रम में जाना पड़ा, शादी का कार्यक्रम था गाजीपुर, तो वहां पर मैंने जो दृश्य देखा तो उससे लगा कि नहीं,
किसी से भी सीखा जा सकता है और तबीयत खराब रहे उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य को किया जा सकता है। अब वो ऐसा क्या था, ऐसा ये था, वहां मैंने देखा, आप लोग भी देख रहे हो शादी विवाह के जो आजकल जो स्टॉल लग रहे हैं, है ना। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था हम लोगों को लाया, हम लोगों का इंसल्टी करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि भारतीय लोगों के साथ वो भोजन करना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ही ये व्यवस्था शुरू की कि हम लोगों के लिए बिल्कुल वैसे ही भोजन का प्रबंध करते थे जैसे जानवरों के लिए हम लोग करते थे। देखते हो ना, गांव में एक तरफ जो है भोजन का प्रबंध रहता है जानवरों का, उनका भोजन उसमें डाल देने के बाद, हाँ, और उसके बाद जैसे ही जानवरों को छोड़ा जाता है टूट पड़ते हैं बेचारे। ऐसा ही कुछ स्थिति हम लोगों की होती है। ये कौन सा बुफेलो सिस्टम ना, बफर सिस्टम। कुछ ढक्कन तो वहां बस इसीलिए बस उपस्थित रहते हैं कि जल्दी से ढक्कन खुले, हम अपना ढक्कन भरें और बस यहाँ से चले। बहुत तेरे यहाँ भी वैसे होंगे। तो वहां देखा वो बेचारा, सबसे अधिक भीड़ उस गोलगप्पे वाले के पास थी। हाँ देखा, और समझ गए होगे ना वहां सबसे अधिक भीड़ कौन लगाता है। हाँ, सारे पापा की परियां हाथ में वो, हाँ, वो एल्युमिनियम का कटोरा लेकर खड़ी थी, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका। और जो मैंने जिससे सीखा, बेचारा जो खिला रहा था वो भी हमारी तरीके से सर्दी जुकाम से परेशान था। समझ गए कि नहीं? लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी क्या गजब कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था वो। ये सब लगी पड़ी, वो तो सर्दी से परेशान है, हर 3 मिनट के बाद आछी आछी। लेकिन क्या मजाल कि एक भी पापा की परी पीछे हट जाना, भैया मीठी वाली देना, अब भैया मीठी वाली निकाल रहा है, भैया खट्टी वाली देना, भैया तीखी देना। हम और एक और अध्यापक दोनों लोग बैठे थे। हम कहे यार गजब उसकी जो है चटनी की फैक्ट्री है, खट्टी मीठी तीखी सब भरा पड़ा है। उन्होंने बकायदे वीडियो बनाया कि सर इसको वायरल कर, इसको जो है सोशल मीडिया पर ये बड़ा जल्दी चर्चित होगा। हम कहे नहीं, ना ही सही है। बस उस बेचारे को वहां जो लोग व्यवस्था में थे उनको बुलवा करके और कहा गया कि हाँ उसको मना कर दीजिए। लेकिन मैं देख रहा था उस सब के बावजूद भी कोई हटने को पीछे तैयार नहीं था, क्योंकि फ्री में था ना। हमारा भारत देश अगर फ्री में जहर भी मिले तो बहुत देर उसको भी खा लेंगे। अब हद तो तब हो गई, मैं सुनते सुनते बेहोश होते बचा। एक पापा की परी बोल रही है, भैया कितना टेस्टी है। धन्य है, आओ ना खाई को देखो। तो हाँ, उसको देखा तो मैंने लगा कि तबीयत अगर ठीक न भी रहे तब भी अपना कर्तव्य निर्वहन किया जा सकता है। इसलिए जो है मैंने भी आओ देखो इधर। कहाँ गुरुजी? नहीं, वहाँ गुरुजी लोग इतना भीड़ लगाए थे ना कि हम गरुड़ जी की तरह एक तरफ बैठ के बस देख रहे थे। हाँ, कहने का मतलब सीखा किसी से भी जा सकता है। तो उससे मैंने ये सीखा कि नहीं, तबीयत खराब रहे तो भी जो अपना काम करते रहिए, आप लोग भी जो है पढ़ते रहिए, ठीक है ना। सर्दी जुकाम बुखार ये सब जो है माहौल चल रहा है, और थोड़ा सा कपड़ा वगैरह का ध्यान रखा करे, है ना। हाँ, वो तो फिर छोड़ो, जाओ इधर देखो, आओ। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे ऐसे ही है। इतना जल्दी मौलिक अधिकार खत्म हो गए? हाँ देखो, मूल अधिकार नालायकों, मेरे साथ जो है बोलते जाना। बस समराइज कर देते हैं एक बार। पहला मौलिक अधिकार है कौन सा?
समानता का अधिकार। और कब से कहां से कहां तक? 14 से 18। अगर पूछे कि समानता के अधिकार के लिए कुल कितने आर्टिकल दिए गए हैं, तो 14, 15, 16, 17, 18 कितने? पहलू 4 कौन बता रहा है? 5। समानता का अधिकार किसमें दिए गए हैं? 14 से 18 में दिए गए हैं। लेकिन जो है राइट टू इक्वालिटी के लिए कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 5। दूसरा मौलिक अधिकार है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और कहां से कहां तक? 19 से 22। कितने मौलिक अधिकार हुए? 4। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण से विरुद्ध अधिकार ये जो है कहां से? 22 से लेकर के कितना? शाबाश। 23 और 24। 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का जो है किसी भी प्रयोजन में इस्तेमाल किया जाना गलत है। और 23 के तहत जो है सबको पता है बलात् श्रम या जो है दुर्व्यवहार को जो है प्रतिबंधित किया गया। चौथा मौलिक अधिकार कौन सा? जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या कभी भी कोचिंग आने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें है कि क्या जरूरत है? क्या हो तो है मजा मिला था। मेहनत से पढ़ला, माजा के बाद फेंटा भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 25 से 28। तो कितने जो है दिए गए? 4। इसके लिए कितने दिए गए? 2। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद कौन सा? नालायकों, कल्चरल एंड एजुकेशनल। और शिक्षा का अधिकार। और किसमें दिया गया? 29, 30 में दिया गया। यानी इसके लिए भी 2। छठा कौन सा? संपत्ति का अधिकार। हालांकि अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार बेचारा नहीं रहा। इसका उल्लेख जो है किया गया था किसमें? 31 में किया गया था। किसमें किया गया था? 31 में जो है किया गया था। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? 1978 के तहत हटा दिया गया। अब इसको किस में रखा गया है? किस भाग में रखा गया है? भाग 12 में रखा गया है। अंतिम जो है कौन सा बच्चा? जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है? 32 में दिया गया है। इसमें हर एक आर्टिकल में किसी कौन सा जो है मैटर दिया गया है। जैसे 14 में दिया गया है, जी हाँ, विधि के समक्ष संरक्षण का व्यवस्था दी गई। 15 में, 16 में, हर एक आर्टिकल में जो है किसको क्या लिखा गया है, कम से कम आपको इतनी तो जो है जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। बहरहाल मैंने जो है इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगले क्लास में आप लोगों से जब मैं मिलूंगा कल वाले में, तो मैं प्रयास करूंगा कि हर एक आर्टिकल से संबंधित जो है फैक्ट जब जो है आपसे पूछा जाए। 19 में जो है कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 19A में पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 रह गए। वहां भी संपत्ति का अधिकार जो है 19F में जो था उसको जो है हटा दिया गया है। तो इनको एक बार जो है आप कंठस्थ कर लेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ फैक्ट लिख लीजिए, नीचे लिखें। मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेष तथ्य। मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेष तथ्य।
मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेष तथ्य। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, वे मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15, 16, 15, 16 और कौन सा 19, और कौन सा 29, 30। नीचे लिखेंगे अन्य मौलिक अधिकार, यानी इनको छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। अन्य मौलिक अधिकार भारत में भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। दोनों को प्राप्त है। तो इनको छोड़ करके बाकी जो बच गए आर्टिकल सबको प्राप्त है, तो लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार। व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार। व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि हम ही लोगों के खिलाफ हैं? अरे भाई, हम ही लोगों से तो कहा जाता है कि किसी भी तरीके की जो अस्पृश्यता है, इनटचबिलिटी है, वो पूरी तरीके से भारत में क्या है, प्रतिबंधित है। उसके लिए बाकायदे कानून बनाया गया है कि अगर आप जो है छुआछूत करते हुए ऐसे आरोप में अगर पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपया जो है जुर्माना और 6 महीने न्यूनतम जो है आपको सजा हो सकती है। मजे की बात है कि छुआछूत के आरोप में अगर कोई व्यक्ति अगर एक बार हिंदुस्तान में अगर जो है वो निरुद्ध हुआ, यानी जो है उस पर आरोप तय हो गया, तो अपनी लाइफ में कभी जो है सांसदी या विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जनप्रतिनिधित्व के लिए जो है ये बहुत सख्त है। हम आपके लिए जो है बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। और सही तो ये है कि छुआछूत, जाति पात, ये सब चीजें को जो है हाईलाइट हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं ही करती हैं। आज भले ही भारत में जितनी आएंगे नेता कहेंगे कि जातिवाद को खत्म करो, धार्मिक उन्माद को खत्म करो, ये करो वो करो, लेकिन जब चुनाव जो है प्रचार शुरू करेंगे तो सबसे पहले वही नारा देंगे, बटोगे तो कटोगे, है ना, वही नारा देंगे। सारा जो है समीकरण जो है जितने टिकट दिए जाते हैं सब ये देख करके दिया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति अधिक है, उसी जाति के जो है प्रतिनिधि को टिकट दिया जाता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं
कि हम सबके संविधान में जो लिखा है वो हकीकत में दिखा नहीं है, और जो जो हकीकत में दिखा है वो अपने संविधान में कहीं लिखा नहीं है। आइए, क्या क्या लिख लिया आप लोगों ने? जी हाँ, व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार पहला लिख लेंगे 15(2), 15 ब्रैकेट में लिख लेंगे 2। आप लोगों में से कोई बता दे 15(2) में किस बात का उल्लेख किया गया है? अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लीजिए। अब बेचारे जो कॉपी नहीं लाए हैं उनमें धर्म संकट है। हाँ, सार्वजनिक स्थल, चाहे वो निजी हो या फिर जो है गवर्नमेंट के हो, वहां पर इनटचबिलिटी को बैन किया गया है। ये जो है संस्था, अब ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ के फाउंडर ये नहीं कर सकते हैं कि जो है इस कास्ट के लोगों को हम पढ़ाएंगे, उस कास्ट के लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। यानी होटल, रेस्टोरेंट, विद्यालय, सार्वजनिक तालाब स्थल, पर्यटन स्थल, वहां पर किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित करना क्या है? अपराध है, हम लोगों के खिलाफ है। अगला लिख लेंगे आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, वो भी व्यक्तियों के ही खिलाफ है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 है। बड़ा धर्म संकट होता है ना, लगता है कि छींक आएगी, लेकिन वो भी कहती है कि नहीं, थोड़ा इंतजार का। और क्या लिखे? अनुच्छेद 17, वहां पर भी बैन किया गया है। अगला जहां पर जो है हम लोगों के खिलाफ है आर्टिकल 23। अब लिखा कि हम क्या दिक्कत हुआ, लिख दिया आर्टिकल 23। उसके बाद आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, ये जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं ये सब के सब वो मौलिक अधिकार है जो हम लोगों के खिलाफ है। हम लोगों के खिलाफ मतलब व्यक्ति के खिलाफ, बाकी जितने हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो हम लोगों के खिलाफ पता चल गया, जो कम वाले हैं वही पूछे जाते हैं, अधिक वाले तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही है। गवर्नमेंट से ही मौलिक अधिकार के तहत हम लोगों को सुरक्षा भी दी गई है संविधान में। तो ये था जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है आप लोगों के तथ्य। मैं ये चाहूंगा कि कल जो है, कल की क्लास जो है रहे, और उसमें सिर्फ आप मौलिक अधिकार उनको जो है इस कदर से जो है आप पढ़ करके आएंगे कि यहाँ जो है पूछा जाए तो आप हमको ऐसे न देखें जैसे लगे आपका दुनिया में कोई नहीं है। बहुत लोग हैं आपके जानने वाले, ठीक है ना? तो कम से कम आप लोग जो है इनके उपखंड नहीं तो कम से कम आर्टिकल को तो जो है बताएं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है, तो उपाधियों का अंत, फटाक से जो है आपका जवाब 16 में क्या दिया गया है। तो जी हाँ, गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको समान अवसर का जो है, समान अवसर का प्रबंध किया गया है। लेकिन अलग उसके अलग अलग जो है उसमें भी उपखंड बनाए गए हैं, तो उनके अलग वाले पार्ट न याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम किस आर्टिकल में कौन सा जो है उसको आप याद रखें, और एक एक करके सबसे पूछ लिया जाएगा। अब बहुत तेरे सोच रहे हैं कि इसका मतलब कल नहीं आना है। हाँ, कल आने में क्या देखिए 8 बजे से आना है। अरे तो 8 जन्म बाद आवा, हमने क्या दिक्कत है। अगला लेसन बस आप नोट कर लेंगे, कल उस पर डिस्कशन, अभी समय है क्या करेंगे, अभी तो 5 मिनट है। डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व नेक्स्ट लेसन नोट करेंगे।
डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ये डीपीएसपी क्या है? बहुत बढ़िया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। ये दो चीजें हैं। डीपीएसपी का मतलब है, एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए कि गवर्नमेंट का अपनी जो है पब्लिक के संदर्भ में क्या ड्यूटी है, क्योंकि सबकी अपने अपने कर्तव्य है ना, आपके भी अपने कर्तव्य है। और अभी जो कर्तव्य है वो आपका विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन करना, लेकिन दिक्कत है कि वही छोड़ करके हम लोग बाकी सब करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए उसको हम लोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से पब्लिक का भी कर्तव्य है जिसको फंडामेंटल ड्यूटी आगे बताऊंगा। हमारी जो है पब्लिक का यानी देश की जनता का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। और हमारी गवर्नमेंट का अपनी पब्लिक के प्रति जो ड्यूटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। ताकि हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को घूम घूम के समझाए कि बटोगे तो कटोगे। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? किस भाग में किया गया? 4। 1 2 3 4 किस में किया गया? यानी डीपीएसपी कितने इसमें लेटर है? 4। किस में इसका उल्लेख किया गया? 4। इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये संविधान में कहीं लिखा है, याद रहे आपको, ये आसान तरीका है इसलिए बता रहे हैं। भाग 4 में किया गया। अगर पूछे कि किस आर्टिकल में किया गया तो 36 से लेकर के जो है कहां तक किया गया? 51 में किया गया। अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले ये जो है डीपीएसपी किस देश के संविधान में दिया गया? स्पेन। स्पेन से किस देश के संविधान में आया? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान में फिर किस में दिया गया? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 में इसको सम्मिलित किया गया। और वहां से कहां आया? भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित कर दिया गया। मेरे प्यारे नालायकों, अगर पूछे कि वर्तमान समय में कितने देशों के संविधान में डीपीएसपी है तो भारत और जो है आयरलैंड और कहीं नहीं है, क्योंकि स्पेन अपने संविधान से इसे हटा दिया। उसने हटा दिया, उसने इसको फंडामेंटल ड्यूटी में कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटी वहां दो कर दी गई, फॉर गवर्नमेंट, फॉर पीपल, और हम लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग आज भी है। तो अगर जो है पूछा गया कि कौन किन दो देशों में है तो भारत और आयरलैंड। सबसे पहले किस देश में आया था? स्पेन में। और अगर पूछे कि आजादी से पहले फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख जो है किसमें किया गया? आर्टिकल 1935 भारत शासन अधिनियम इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 में जो है इसको उल्लेख किया गया था। याद रहेगा। परेशानी में कोई कमी कोई हमको बता देगा? अनुच्छेद ये भारत शासन अधिनियम 1935 किस समिति के रिकमेंडेशन पर लाया गया? किस समिति के रिकमेंडेशन पे लाया गया? कोई नहीं। नालायकों, बैलों, उल्लुओं, बहुतेरे उस पर भी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, जो कहना है कह लीजिए, उस पर हम लोगों का कोई। आज इस सेशन में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलूंगा आप लोगों से। तो फंडामेंटल राइट प्लीज उसको जो है घर पे पढ़ करके जो है मिले। परेशानी में कोई कमी ना। धन्यवाद।